आप देख रहे हैं इन डार्क। दोस्तों, इन डार्क में आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम जिग्नेश है। आपने एक पिशाचनी के बारे में तो सुना ही होगा जिसका नाम है कर्ण पिशाचनी। ये एक ऐसी पिशाचनी होती है जिसे अगर मनुष्य खुश कर लेता है तो ये अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से उस मनुष्य को संपत्ति में इतना ऊपर तक लेकर जाती है जितना कि वह मनुष्य सोच भी नहीं सकता। कर्ण पिशाचनी जिसे खुश करने के लिए काफ़ी कठिन तप करना पड़ता है और उसके कुछ शर्तें भी जिसे मनुष्य को मानना पड़ता है। अगर मनुष्य उसकी शर्तों का उल्लंघन करता है तो वह उस मनुष्य का या तो दिल निकाल लेती है या फिर उस मनुष्य के कान में हर समय चिल्लाती रहती है। यह कहानी मेरे पापा के एक दोस्त की है जिन्होंने कुछ ऐसी साधना से पिशाचनी को खुश कर लिया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने जिस कारण पिशाचनी को खुश किया था अंत में वही उनकी मौत का एक बहुत बड़ा कारण बनने वाली थी। हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे पापा का दोस्त जिनका नाम अखिल था, अखिलेश अंकल काफ़ी गरीब परिवार से थे। गरीब परिवार की वजह से उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई। हालांकि अभी तक उनकी शादी तय नहीं हुई थी, लेकिन अभी उनकी शादी की बातें ही चल रही थी। लेकिन अब समस्या यह थी कि शादी में लगने वाला पैसा वो सब कहाँ से लाएंगे। अखिलेश अंकल को ये सारी बातें हमेशा खाई जा रही थी। फिर उनकी मुलाकात एक तांत्रिक बाबा से हुई। उन्होंने अपनी सारी समस्या उस तांत्रिक को बताई। तांत्रिक ने अखिलेश अंकल को एक सुझाव दिया कि वह कर्ण पिशाचनी की साधना शुरू कर दे। उस तांत्रिक ने अखिलेश अंकल को कर्ण पिशाचनी की सारी बातें बताई। उसके बाद क्या था, अखिलेश अंकल ने उस कर्ण पिशाचनी की साधना दूसरे ही दिन शुरू कर दी। उन्होंने पूजा के दौरान 18 नारियल और साथ ही 8 दीपक जलाए। उसके बाद लगभग अखिलेश अंकल जी उस साधना में 11 दिन तक बैठे रहे। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या और परिश्रम के बल पर अंत में जाते जाते उस कर्ण पिशाचनी को खुश कर ही लिया। शायद उसी वजह से उस आग के अंदर कर्ण पिशाचनी उत्पन्न हुई और उसने अखिलेश अंकल को अपनी सारी शर्तों से रूबरू करवाया। अखिलेश अंकल भी उसकी हर बात मानने को तैयार थे और उसके बाद अखिलेश अंकल ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और साथ ही शेयर मार्केट में पैसा लगाना भी। उनके पास जो बचे हुए पैसे थे वह सारे पैसे उन्होंने जुए में शुरू कर दिया और वह कर्ण पिशाचनी उनको पहले ही जानकारी दे देती, इसलिए वह हमेशा जुए में जीतने लगे। कर्ण पिशाचनी के पास वर्तमान काल और भूतकाल में सारी जानकारियां उपलब्ध होती हैं। मेरे पापा के दोस्त यानी कि अखिलेश अंकल देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा अमीर बन चुके थे। सिर्फ 1 महीने में उन्होंने धन संपत्ति अर्जित कर ली। उन सब लोगों को बस यही लगा कि यह सिर्फ उनकी किस्मत की वजह से हुआ है, वरना कोई आदमी इतना पैसा वह भी शेयर मार्केट और जुए में कैसे जीत सकता है। और कहीं ना कहीं यह बात मेरे पापा के मन में खटक रही थी। उसके बाद एक दिन मेरे पापा अखिलेश अंकल से मिलने गए। उनके घर गए तो अखिलेश अंकल ने पापा का काफ़ी जोरों से स्वागत किया। मेरे पापा उसकी प्रॉपर्टी को देखकर हैरान थे कि सिर्फ इतने ही दिनों में इस आदमी ने कैसे इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। उसके बाद पापा ने अखिलेश अंकल को अकेले में कमरे में बुलाया और इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, यह सब मेरी किस्मत की वजह से हुआ है। लेकिन पापा को कहीं ना कहीं यही लगा कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि किस्मत पे इतना साथ नहीं दे सकती कि तुम इतना सारा धन अर्जित कर सको। उसके बाद पापा ने उसके साथ कुछ ज़्यादा बात करना ठीक नहीं समझा और बाद में उसके घर से मेरे पापा वापस हमारे घर के लिए रवाना हो गए। लेकिन पापा को इस बात का पता लगाना ही था कि आखिर कैसे एक मामूली सा इंसान इतना बड़ा
बिजनेस खड़ा कर लिया, और वह भी कुछ चंद दिनों में, जबकि वो 5वीं फेल था। ये तो सच में हिला देने वाली बात थी। उसके बाद पापा ने इसके बारे में बहुत जगह पर पता लगाया, लेकिन सारी जगह पर यही बात पता चलती कि उस आदमी ने शेयर मार्केट के साथ जुए के अंदर पैसे जीत लिए। उसके बाद पापा ने उसकी जांच पड़ताल वहीं खत्म कर दी और अपने काम में लग गए। अखिलेश अंकल, शहर के बड़े बड़े आदमी अखिलेश अंकल से सिर्फ उनकी सलाह लेने के लिए उनके घर पहुंच जाते। अखिलेश अंकल अब जितना चाहिए पैसा जीत सकते थे। अखिलेश अंकल ने महीने के आखिर में एक शानदार पार्टी रखी। पार्टी के अंदर अखिलेश अंकल ने अपने सारे रिश्तेदारों को इनवाइट किया, तो हम भी अखिलेश अंकल की उस पार्टी में जाने वाले थे। जब हम उनके घर पहुंचे तो हमने देखा कि अब उनका घर और भी शानदार बन चुका था। चारों ओर लाइटें लगी थी, साथ ही पूरे घर में ढोल लटक रहे थे। अखिलेश अंकल ने दूर दूर से लड़कियों को नाचने के लिए अपने घर बुलाया था। वह लड़कियां देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अगर उनको एक बार भी कोई देख ले तो सिर्फ देखता ही रह जाए। और खाने पीने की इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था कर रखी थी कि क्या ही बताए। उसके बाद रात के लगभग 10 बजे उस आदमी का आवागमन हुआ जिसके लिए पार्टी रखी गई थी। उसके लगभग 1 घंटे बाद उस आदमी और अखिलेश अंकल के बीच एक मीटिंग चली। मीटिंग के अंदर पापा भी शामिल थे, लेकिन मीटिंग की सारी बातें प्राइवेट हैं जो मुझे नहीं पता। उसके बाद उस पार्टी में खाना पीना भी चालू हो गया। उस पार्टी के अंदर अखिलेश अंकल अकेले ही कुछ बड़बड़ाए जा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उन पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस पार्टी के खत्म होने के बाद अखिलेश अंकल अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। वह पूरे दिन घर में ही कैद रहते और उनके घर के अंदर एक खामोशी नजर आती। उनका घर पूरे दिन बंद पड़ा रहता। अगर कोई घर में शोर भी करता तो घर के आसपास कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि उनका घर थोड़ी सुनसान जगह पर था। अब उन्होंने मना कर रखा था कि उनके घर पर कोई भी भूल कर आए, और जो आता चौकीदार उन्हें बाहर से ही वापस भेज देता। एक दिन मेरे पापा भी उनके घर पर पहुंचे तो उस चौकीदार ने मेरे पापा को यह बोलकर दरवाजे के पास से ही वापस भेज दिया कि साहब घर पर नहीं है। उसके बाद मेरे पापा एक दिन बाद फिर से उनके घर पहुंचे, लेकिन इस बार उस चौकीदार ने एक और ज़बरदस्त बहाना बनाकर पापा को घर भेज दिया। पापा को ये तो विश्वास हो चुका था कि कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ है, क्योंकि उसके घर पर थोड़ी थोड़ी उन्हें चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती थी। वो आवाज़ अखिलेश अंकल की लग रही थी। उसके बाद मेरे पापा को यह तो साफ साफ पता चल गया था कि अब वह चौकीदार उन्हें घर के अंदर बिल्कुल जाने नहीं देगा। तो पापा ने अपने स्मार्ट दिमाग का उपयोग किया और उन्होंने रात में उनके घर जाना ठीक समझा। पापा को अखिलेश अंकल के घर की एक ऐसी खिड़की के बारे में पता था जो पूरे दिन खुली ही रहती, तो पापा ने इसी चीज़ का भरपूर फायदा उठाया। उसके बाद रात में छुपते छुपाते वो उनके घर के उस खिड़की के पास पहुंचकर उन्होंने छत से अंदर छलांग मार दी और उन्होंने किसी को यह भनक भी नहीं लगने दी। उसके बाद उन्होंने एक नज़र से उस घर को देखा तो घर के अंदर सारी लाइटें बंद पड़ी हुई थी। घर के अंदर कचरा ही कचरा फैला हुआ था। अब तो ऐसा ही लग रहा था कि उस घर की साफ सफाई भी होना बंद हो गई है, इसलिए वो घर इतना कचरे में पड़ा हुआ है। उसके बाद पापा को घर के अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगी। वह आवाज़ उन्हें अपने दोस्त की ही लग रही थी। उसके बाद पापा भागते हुए ऊपर की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि ऊपर वाले कमरे के अंदर वह आवाज़ आ रही थी। जब पापा उस कमरे के और करीब गए तो उन्होंने खिड़की से झांकते हुए देखा कि उस कमरे के अंदर उनका दोस्त अपने कानों के ऊपर जोरदार पट्टा बांधे हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके बाद पापा सीधा अपने दोस्त के पास पहुंचे तो उनके दोस्त ने अपने पास आने से मना कर दिया।
लेकिन पापा कहाँ रुकने वाले थे। उसके बाद पापा ने अखिलेश अंकल को कहा, जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वह सब तुम मुझे सच सच बता दो, उसी में तुम्हारी भलाई होगी। और यही वजह थी कि अखिलेश अंकल ने पापा को सब सच सच बता दिया। अखिलेश अंकल ने बताया कि जब उनके घर पर पार्टी हो रही थी तब उनकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, इसलिए वह अपने आप को उसके पास जाने से रोक नहीं पाए। उसके बाद ऊपर जाकर वो उस लड़की के करीब चले गए। वे चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहे थे। और उसके बाद ये सब हमारे बीच होता उस पिशाचनी ने देख लिया। उसके बाद उस पिशाचनी ने पहले तो उस लड़की की वहीं पर हत्या कर दी। उसके बाद अब वो मेरे कान में जोर जोर से चिल्लाई जा रही है और बस मुझे यही बता रही है कि आखिर मेरी मौत किस तरह से होने वाली है। ये सुनकर पापा तो हैरान हो गए। पापा वहीं से सीधा एक तांत्रिक के पास पहुंचे तो उन तांत्रिक ने कहा कि उस आदमी ने अपनी कर्ण पिशाचनी को नाराज कर दिया है, क्योंकि उस पिशाचनी की यह भी शर्त थी कि वो किसी भी औरत के करीब नहीं जाएगा, लेकिन उसने इस बात का उल्लंघन किया और यही वजह है कि वह पिशाचनी उससे अब नाराज हो चुकी है और अब वह उसे मारकर ही दम लेगी। पापा ने कहा, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। तो पापा बोले, नहीं, अब सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि अब हमें उस पिशाचनी से जाकर माफ़ी मांगनी होगी। उसके बाद पापा ने उन तांत्रिक पापा को बाइक पर बैठाया और उसके बाद उनके घर की तरफ चल दिए। इस बार तो वो चौकीदार भी पापा को रोक नहीं पाया। उसके बाद मेरे पापा और वह तांत्रिक पापा जब अखिलेश अंकल के कमरे में पहुंचे तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि अखिलेश अंकल पंखे से लटक कर अपनी जान गंवा चुके थे, यानी कि अखिलेश अंकल ने अपनी ज़िंदगी से हार मान ली। उसके बाद पापा ने उनकी बॉडी को घर वालों तक पहुंचा दिया। उन्हें इस सारी घटना के बारे में भी बता दिया, लेकिन इस घटना को यहीं पर उनके घर वालों ने दबा दिया। उसके बाद पापा की सलाह लेकर उन तांत्रिक पापा से उस पूरे घर का शुद्धिकरण करवाया गया ताकि उस घर में कोई भी बुरी शक्ति मौजूद न रहे। एक बात तो हमेशा सत्य है कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अगर उस दिन अखिलेश अंकल ने उन पापा की बात ना मानकर अपने काम में ध्यान दिया होता तो आज वो एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहे होते। इसलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो इंडार्क जल्द ही मिलेगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।